आजकल एक चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। हमें अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। हम सामने से उनसे जाके पूछते हैं, आप बताइए हमारे लिए क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए। और वो भी बहुत एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ, हमारे हिसाब से आपको ये करना चाहिए, आप ये कर लीजिए। देखिए, और बाय चांस वो डिसीजन ख़राब हो जाए तो हम ज़िंदगी भर उन्हें कोसते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से वैसा हो गया। क्या वाकई में उन्होंने हमको कोई गलत डिसीजन दिया था, या उन्होंने कोई गलत इंटेंशन से या कोई गलत डिसीजन नहीं दिया था। उनका डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था, एक्चुअली परफेक्ट था। उनके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, उनकी फीलिंग्स को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंसेस को देखते हुए, उन्होंने जो लाइफ से सीखा उसको देखते हुए वो डिसीजन एकदम राइट था। फिर भी वो डिसीजन हमारे लिए गलत क्यों हो गया? ऐसा क्या हो गया कि वो जो उन्होंने परफेक्ट डिसीजन दिया था वो हमारे लिए गलत हो गया? क्या रीज़न है? उसके पीछे सबसे गहरा रीज़न है, जैसे आपकी बायोमेट्रिक्स होती है वो किसी से मैच नहीं करती है। आपका थंब इम्प्रेशन पूरे वर्ल्ड में किसी से मैच नहीं कर सकता है। आपकी आइरिस पूरे वर्ल्ड में किसी से मैच नहीं करेगी। आपके बायोमेट्रिक्स किसी से मैच नहीं करते हैं, क्योंकि आप यूनिक हो। हर सोल, हर आत्मा, हर रूह खुद में यूनिक है। उसके कर्म, उसके अमाल सब यूनिक होते हैं। किसी का भी पार्ट दूसरे से मैच नहीं करता है। हाँ, अगर हम लोग का कार्मिक अकाउंट, अमाल नामा एक होता, फीलिंग्स एक होते, डिसीजन तब जाके हमारी लाइफ में सही होता। मगर नहीं, क्योंकि ना सर्कमस्टांसेस सेम थे, ना कार्मिक अकाउंट सेम था, इसलिए वो डिसीजन हमारे लिए गलत हो गया। उन्होंने हमारे लिए गलत नहीं सोचा, मगर वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं था। और ऐसा हुआ क्यों? हमें डिसीजंस दूसरों से एक एक चीज़ पूछने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये तो सोल की पावर होती है ना, कोई भी डिसीजन लेना, जजमेंट करना कि क्या सही है क्या नहीं है। तो ये पावर का हम यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली सोल्स जो है ना वो डिप्लीट हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं। तो जब कोई चीज़ के ऊपर धूल आ जाती है ना, तो उस पर ब्लरनेस आ जाती है, उसकी क्लियरिटी ख़राब हो जाती है। तो जब किसी चीज़ की क्लियरिटी ख़राब हो जाएगी, मान लीजिए चश्मा है, चश्मे पे धूल आ जाए तो विज़न जो है वो क्लियर नहीं रहेगा। तो वो विज़न जो है वो साफ से बता नहीं पाएगा कि जो सामने चीज़ है वो क्या है। उसी तरीके से हमारी रूह और आत्मा पे भी धूल चढ़ गई है, तो हम डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। अच्छा, ये धूल कैसे चढ़ी? देखिए, अब जो हो गया वो तो हो गया, आगे और धूल ना चढ़ाई जाए और जो चढ़ी है उसे क्लीन किया जाए, ये ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर होता है कि सामने वाले को क्या पता लगेगा, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रखा है हम सब ने अपनी बॉडी और अपनी सोल के बीच में। हम जो सोचते हैं वो हम बोलते नहीं हैं, हम जो बोलते हैं हमारी सोच उससे डिफरेंट होती है। हम जो देखते हैं नज़रिया हमारा उससे डिफरेंट होता है। हम जो सुनते हैं और समझ हमारी उससे अलग होती है। कई बार हम काम निकालने के लिए भी कहते हैं ना कि अरे बोल दो, क्या पता लगेगा उनको। उनको पता लगे ना लगे, कहीं ऐसा तो नहीं आप खुद सुसाइड कर रहे हो। इसको सॉफ्ट सुसाइड करना कहते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी है, आपकी सोल भी है, मगर आप इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, अपने विजन को ख़राब कर रहे हो, दोनों का जो तालमेल है उसे ख़राब कर रहे हो। जिसका रिज़ल्ट क्या निकल के आता है कि हमारी सोल पावर डिप्लीट हो जाती है। तो हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वक्ती तौर पे हमारा काम निकल सकता है, मगर लॉन्ग टाइम पे ये हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, बहुत ख़तरनाक। और उनको तो कोई बना नहीं सकता।
आप कोई भी शास्त्र उठा लें, आप गीता उठा लें, कुरान उठा लें, बाइबल उठा लें, क्लियरली उसमें मेंशन है कि उन्हें सारी चीज़ों की नॉलेज है, उन्हें सब पता है आप कि ज़मीनों और आसमान में जो बातें छुपी हुई हैं ना, कौन सी ज़मीन कौन सा आसमान, ये ज़मीन और इस आसमान के बीच में जो आपने बातें छुपा रखी हैं ना, वो सब उनको पता है। तो हम उनको तो बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ पे मेंशन है? पहले हम एक श्लोक देखेंगे, फिर हम कुरान की एक लाइन देखेंगे, और फिर हम बाइबल का देखेंगे और फिर समझेंगे। सबसे पहले हम ये गीता का श्लोक देखेंगे। द्योतम छलया तमसिम तेजस तेजस विनामहम ज्योसिम व्यवसायोसिम सत्व सत्ववतामहम। इसका मतलब होता है मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों में प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। इससे क्या पता लगता है? आप किसी भाव से भी कोई कार्य कर रहे हैं, वो आपके भाव को पकड़ रहे हैं। कहते नहीं, सच्चे दिल पे साहिब राजी और भावना का भाड़ा मिलता है इंसान को। आप उनसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं। अब हम एक कुरान की आयत देखेंगे। अब हम कुरान की एक लाइन देखते हैं। यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ी व यालमु मा तुसिर्रूना व मा तुगलिनून। इसका मतलब होता है वो जानता है जो तुम आसमानों और ज़मीन में है, और जो तुम उससे छुपाते हो और जो तुम उसको ज़ाहिर करते हो। कौन से आसमान कौन से ज़मीन की बात हो रही है? वो सब जानते हैं कि आपकी याले आसमान मीन्स आपकी रूह में क्या चल रहा है, और आपके जिस्म याली ज़मीन में आपके क्या चल रहा है। इसके बीच में कौन सी ऐसी बातें जो आप छुपा रहे हो। आप दूसरों को तो हम शो कर देते हैं ना, उन्हें क्या पता लगेगा, मगर उनसे कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं है। जो कुछ आपने इसमें छुपाया हुआ है, जो चीज़ आपने इसमें छुपाया हुआ है, वो सब उनको पता है। अब हम देखेंगे बाइबल में ये चीज़ कैसे मेंशन है। डैनियल 2:21-22 ही चेंजेस टाइम्स एंड सीजन्स, he removes kings and raises up others, he gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning, he reveals deep and hidden things, he knows what is in the darkness and light dwells with him। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उनको तो सब कुछ पता है, उनको हम कभी धोखा नहीं दे सकते। वो सुप्रीम को हम कभी धोखा नहीं दे सकते, और वो सुप्रीम सोल है, सोल हमारे अंदर भी मौजूद है। जिस तरह हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते, वैसे ही हम अपने सोल को भी धोखा नहीं दे सकते हैं। हम जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमारी सोल को वो पता होता है कि ये गलत कर रहे हैं, और वो सोल पे हमारे इम्प्रेशन चढ़ता जाता है, जिस वजह से उस पर गंदगी आ जाती है। और जितना वो गंदा हो जाएगा उतना हम डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पर। हमारा डिसीजन लेने की, सोचने की, समझने की सारी ताकतें ख़त्म हो जाती हैं। कोई भी बाहर से ये काम नहीं कर सकता है अनटिल अनलेस ये काम आपने खुद ना क्रिएट किया हो। आपको अपने इसको प्योर रखने के लिए वक्ती तौर पे झूठ बोलना, किसी को धोखा देना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम धोखा किसी दूसरे को नहीं दे रहे हैं, हम धोखा खुद को दे रहे हैं। जो अभी हमारी ज़िंदगी में इस रूप में आया है कि हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बाद में ये कई तरीके के डिजीज़ के रूप में आएगा, कई तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। तो बिल्कुल सच्चाई सफाई से रहना है, क्योंकि हमें इसे साफ़ करना है ताकि हम सही और गलत में जज कर सकें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले उनको शामिल करके
ले सके। और वो शामिल तब होंगे, वो उनको जब कहते हैं नहीं, गॉड से हम कोई चीज़ पूछते हैं आप बताएं, वो बताते हैं, मगर बताने की शर्त ये है आपकी ये चीज़ प्योर होनी चाहिए। क्योंकि कई बार वो टचिंग तो दे रहे होते हैं मगर यहाँ ऐसी गंदगी हो जाती है कि हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसको प्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अब से किसी को धोखा नहीं देना है, क्योंकि किसी को धोखा देना खुद को धोखा देना है।